एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। नंबर 2, कहानी गौतम बुद्ध यात्राएं करते रहते थे और कभी कभी कुछ गांवों में ठहर भी जाते थे। ऐसे ही बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उस समय उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, तथागत, कृपया बताइए कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, तुम पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करके बताओ, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का मूल्य बता दूंगा। ध्यान रखना, यह पत्थर बेचना नहीं है, कीमत मालूम करके इसे वापस ले आना। वह व्यक्ति बुद्ध का दिया हुआ पत्थर लेकर बाजार में गया। सबसे पहले एक फल वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। फल वाले ने कहा, वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसकी चमक देखते हुए मैं तुम्हें इसके बदले 10 फल दे सकता हूं। इसके बाद वह व्यक्ति पत्थर लेकर एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार पत्थर दिखाया और बोला कि मुझे इस पत्थर की सही कीमत जाननी है। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। सुनार के बाद वह व्यक्ति हीरों का व्यापार करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा। हीरों के व्यापारी ने पत्थर को देखा तो उसने कहा कि यह तो अनमोल रत्न है। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। वह तुरंत ही बुद्ध के पास लौट आया और पत्थर देते हुए पूरी बात बता दी। इसके बाद उसने फिर से बुद्ध से वही प्रश्न पूछा, अब आप बताइए, मेरे जीवन का क्या मूल्य है? बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें इस पत्थर की कीमत जानने के लिए भेजा था। सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस पत्थर की कीमत बताई है। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। सभी लोग दूसरों की अपने अपने सामर्थ्य और जानकारी के अनुसार तय करते हैं। इसलिए हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी अपनी योग्यता की तुलना किसी और के साथ न करें। अपनी योग्यता, अपने जीवन की कीमत हमें खुद ही समझनी चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन की सही कीमत नहीं बता सकता है। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कम न समझें। हर एक इंसान अनमोल है।